जीवित रहने के लिए मनुष्य को कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। खाने के लिए अनाज, तन ढकने के लिए कपड़े, सर छुपाने के लिए छप्पर। इनकी मात्रा भले ही कम हो, लेकिन है ये आवश्यक। आग के लिए चाहिए ईंधन, खाना पकाने के लिए चाहिए तेल, नमक, मरीजों के लिए चाहिए दवाएं, छात्रों के लिए चाहिए कागज, किताब। ये सारी चीजें अति आवश्यक हैं, और ये भी आवश्यक है कि ये सब चीजें उचित मूल्य पर सबको मिले, खास तौर पर उन लोगों को जिनकी आमदनी कम है। दुर्भाग्य से जरूरत और जरूरत की पूर्ति, इन दोनों के बीच बहुत सी उलझनें आ जाती हैं। ये है कुड़ू गांव, छोटा नागपुर, बिहार का। यहां के बाशिंदे ज्यादातर किसान हैं। उन किसानों में से एक है भरत, जिसका छोटा भाई जगत कॉलेज में पढ़ता है और छुट्टियों पर घर आया हुआ है। सब सामान का दाम इतना क्यों बढ़ गया है? हम गरीब लोग कैसे जिएंगे? सिर्फ 2 साल पहले तुम्हारी भाभी के लिए जो साड़ी खरीदा था, उसका दाम भैया 2-3 सालों के अंदर ही तो ये सब कुछ हुआ है। पश्चिम एशिया के जितने तेल उत्पादक देश हैं, जो कि बड़े बड़े धनी देशों को तेल बेचते हैं कम दाम पर, उन्होंने सोचा कि इतने कम दाम पर तेल क्यों बेचे, ये घोर अन्याय है। इसीलिए उन्होंने तेलों का दाम कई गुण अधिक बढ़ा दिया, और इससे क्या हुआ, सारी दुनिया में तेल का दाम आकाश छूने लगा। हम साड़ी का दाम का बात कर रहे थे तो तू लगा पेट्रोल और दूसरे देश के बारे में कहने। तू हमके मत समझा। दूसरा देश में पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा तो क्या उससे हमारे देश में सब सामान का दाम बढ़ जाएगा? वही तो हुआ। जब दूसरे देशों में पेट्रोल का दाम बढ़ा तो हमारे देश में भी पेट्रोल का दाम बढ़ गया, क्योंकि यहाँ जितना पेट्रोल आता है ज्यादातर वो दूसरे देशों से आता है। अब वो पेट्रोल खरीदने के लिए दूसरे देशों से ज्यादा महंगा पड़ा, ज्यादा पैसा देना पड़ा हमको। और सिर्फ पेट्रोल ही क्यों, दूसरी काम की चीजें, जरूरी चीजें, उनको खरीदने के लिए भी हम बहुत ऊंचे दाम पे खरीदना पड़ा। लेकिन जो साड़ी हम खरीदते हैं वो तो ओरमांझी इरवा से आता है, उसके लिए हम अधिक पैसा काहे दें? देखिए, जब चीजें ले आने और ले जाने का खर्चा बढ़ जाता है, तब उसका प्रभाव जो है दूसरे चीजों के दामों पर भी पड़ता है। आप जो साड़ी खरीदेंगे वो तो आप पास ही से खरीदेंगे, मगर वो साड़ी बनाने वाला जो है वो धागा, रंग, बाकी चीजें बाजार से लाएगा, और उसके लिए उससे ज्यादा दाम देना पड़ेगा। साड़ी की बुनाई का खर्च बढ़ जाएगा। ऐसी हालत में उसका दाम भी बढ़ेगा और वो आपसे अधिक दाम पर बेचेगा, क्योंकि उसके रहने, पहनने और खाने के लिए अब उसे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर हम लोग के पास थोड़ा ज्यादा पैसा होता तो कितना अच्छा होता। भैया इससे तो बहुत समस्या हो जाएगी। समस्या? तुम पढ़े लिखे लोग अपने आप को क्या समझते हो? ज्यादा पैसा होने से समस्या होता है? तुम लोग नहीं चाहते कि लोगों के पास अधिक पैसा है और वे खुश रहे। दिन भर तुम लोग का नहाना खाना नहीं है, दिन भर तुम लोग को गपी करना है। चलिए। भैया पैसा आखिर क्या है? पैसा तो हम खा नहीं सकते हैं, पैसा तो सिर्फ चीजें खरीदने के लिए है। चीजें खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। जैसे आपके गांव के जुलाहे को आपके फसल की जरूरत है और आपको उसकी साड़ियों की। इसी लेन देन के माध्यम के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर वो नहीं हो तो फिर क्या फायदा? देखिए भाई साहब, नोट तो छापा जाता है। अगर मान लीजिए हम बहुत से नोट छाप दें तो क्या होगा? नोटों की संख्या बढ़ जाएगी, हम ज्यादा चीजें खरीद सकेंगे। मगर सोचिए, उस वक्त अगर फसल की उपज, फसल माने चावल, गेहूं वगैरह, उसकी उपज कम हो और हम ज्यादा नोट छाप दें तो फिर क्या होगा?
गेहूं चावल का दाम बढ़ जाएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो फिर आप क्या करेंगे? मजदूरों का वेतन बढ़ा देंगे ताकि वो ऊंचे दामों पर चीजें खरीद सके। मगर यहाँ उपज तो कम है। जब आप वेतन बढ़ा देते हैं, उपज कम है, तो का दाम फिर से बढ़ जाएगा। मजदूर लोग फिर से ज्यादा वेतन मांगेंगे, दाम फिर से बढ़ेगा। तो बात यह है कि अगर चावल की उपज कम है तो आप जितना वेतन बढ़ाएंगे चावल का दाम उतना ही बढ़ जाएगा। सिर्फ चावल का नहीं, दूसरी आवश्यक चीजों का दाम भी बढ़ जाएगा। अब सोचिए, जिस बच्चे को हम पढ़ाते हैं, अगर उसका बाप हमें खुश होकर ज्यादा पैसे दे देता है तो हमें खुशी होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर चीजों की कीमत भी बढ़ जाए तो ज्यादा तनख्वाह का फायदा हम नहीं उठा सकेंगे। और हमें जो स्टाइपेंड यानी छात्रवृत्ति मिलती है, उस पैसे से हम इस ऊंचे दाम पर अपनी जरूरत की चीजें भी नहीं खरीद सकेंगे। तो हमारी हालत जो पहले थी वही रह जाएगी। अच्छा, मान लीजिए कि इस साल चावल की फसल बहुत अच्छी हो जाए तो क्या होगा? दाम घट जाएगा। सही बात है। तो हम देखते हैं कि अगर फसल की उपज, पैदावार अच्छी हो तो दाम घट जाता है, और अगर फसल की उपज कम हो तो दाम बढ़ जाता है। इसका कोई उपाय नहीं है? भगवान के नाराज होने से तो कुछ भी करना संभव नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे बाढ़ आ जाए या अकाल पड़ जाए, उस समय तो उपज कम हो जाती है और दाम बढ़ जाता है। मगर यह बात भी ठीक नहीं कि भगवान ही हम सबको हर वक्त मुश्किल में डालता है। कभी कभी तो इंसान भी मुश्किल में डाल देता है। वो कैसे? वो ऐसा है कि कुछ स्वार्थी और मुनाफाबाज व्यापारी हैं जो बाजार में दाम के कम होने पर सारी चीजें खरीद कर अपने घर में छुपा के रख देते हैं, और बाजार में जैसे ही दाम बढ़ जाता है वो ज्यादा दामों पर लोगों को ये चीज बेचते हैं, और इसी तरह बाजार में एक नकली अभाव की सृष्टि कर देते हैं। जगत कब आया? कल ही है। समाचार ठीक ठाक? बस ठीक ठाक है। अच्छा, नमस्ते बैठी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जगत भाई कब आए? कल ही आए जी। कॉलेज का समाचार? सब ठीक ठाक है। आप सुनाइए, खेती बाड़ी वगैरह? ठीक ही है, वर्षा अधिक हो गई है, फसल खराब हो, बारिश और मकान वगैरह भी। हाँ, यहाँ देख रहा था मैं, बहुत ज्यादा वर्षा हुई है आसपास, और इस बार जो है फसल, जो अच्छी फसल थी वो भी खराब हो चुकी है। क्या करे, भगवान के दया फसल। जगत भाई बोलता था, ओकर कॉलेज के बगल में कोई दुकान है जिनमें विद्यार्थी लोग को सस्ता में सामान मिलता है। सस्ता में सामान मिलता है? जगत भाई, सस्ता में क्या क्या सामान मिलता है? कागज, कलम, पेंसिल इत्यादि, और भी बहुत सी चीजें जिनकी जरूरत हम लोगों को रोज पड़ती है। और कॉलेज हॉस्टल में भी खाने पीने का दाम गए साल से बहुत कम हो गया है। ये सब संभव हुआ है उचित दर की दुकानों के खुलने से। देखो भाई, तुम जो कहते हो, आजकल कुछ चीज के दाम में थोड़ा बहुत सुविधा है। बिहार में जगह जगह सस्ते अनाज और कपड़े की दुकानें खोली गई हैं ताकि हर परिवार को उचित मूल्य और उचित मात्रा में आवश्यक चीजें मिले। पहले तो बहुत सी जाली राशन कार्ड लोगों के पास थे। जो लोग मर गए हैं उनका राशन भी ले जाते थे। अब इसका रोकथाम हो रहा है। सोहन मातो क्या चाहिए? हो गया। बलेश्वर मिश्रा, जी राम गुप्ता, हाँ बहुत जगह पर कोऑपरेटिव की दुकानें खोली गई हैं जहां अनाज को छोड़कर सभी रोजमर्रे की हर चीजें उचित मूल्य पर मिलती है। बिहार में बहुत से शिक्षित बेकारों को कोऑपरेटिव की दुकानों में काम दिया गया है। 5-6 महीने हुए मैं रांची में पेपर शॉप का डीलर हूँ। इसके पहले मैं मैथन में पढ़ता था। 1974 में मैं बीकॉम पास किया। उसके बाद से मैं इस दुकान को चला रहा हूँ। बिहार सरकार ने हम
हम मनी प्लाट के जुड़सों को ये दुकान दी है, तब से मैं इस दुकान को चला रहा हूँ। 500 मेंबर है इसमें 10 रुपया करके चंदा होता है और वही शेयर होल्डर होता है। उसी शेयर होल्डर के मनी से ये चलाया जाता है कोऑपरेटिव। उसी से ये राशन दुकान, कपड़ा दुकान, किरासन दुकान, इस सारा व्यवस्था इससे चलता है। ये जो दुकानें खोली गई हैं, राशन की दुकानें, सस्ते कपड़े की दुकानें, कल कारखानों में, कॉलेजों में, गांव में कोऑपरेटिव की दुकानें, इसका मतलब है आवश्यक चीजों का दाम और ना बढ़ने पाए। अरे भाई, एक बार जो दाम बढ़ जाता है फिर घटता नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि दाम उससे और आगे ना बढ़े। अच्छा है, दाम नहीं घटता है। हमारा जब पैदावार अच्छा होता है तो सरकार हमसे सारा अनाज उचित मूल्य देकर ले लेता है। पिछले कुछ दिनों में हम गए थे शहर, तो देखे थे कि सारा अनाज बड़ा अच्छा तरीके से रखा हुआ है। बस ठीक है, अपना अनाज सरकार ले लेता है। जब पैदावार अच्छा होता है तब सरकार जो दाम देता है वैसा दाम व्यापारी लोग नहीं देते हैं। हेलो, हाँ भाई, आपका जितना परमिट का चीनी है वो आपके पास जा रहा है। पूजे के मौके पर धनबाद काफी अधिक चीनी भेजी जा रही है, किसी को भी कमी नहीं होगी, आप चिंता मत कीजिए, ट्रक जा रही। जहाँ तक इस जिले का सवाल है, यहाँ पर भी अनाज का इतना बड़ा स्टॉक है कि रांची जिले की जनता की सेवा इस स्टॉक से लगातार 3 वर्ष तक की जाती। भारत सरकार ने आज तक 1 करोड़ 70 लाख टन अनाज जमा किया है। अगर व्यापारी कीमतों को फिर बढ़ाएंगे तो सरकार ये 1 करोड़ 70 लाख टन जमा किया हुआ अनाज बाजार में छोड़ देगी ताकि अनाज का दाम घट जाए। और भी अनाज जमा करने के लिए देश के जगह जगह पर बड़े बड़े नए गोदाम बनाए जा रहे हैं। हम लोगों के पास जितनी पूंजी है, जितने साधन हैं, उसी से ज्यादा उत्पादन करना चाहिए। उसी से ज्यादा उत्पादन करना जरूरी है। सामान का दाम अगर नहीं बढ़ा है तो फिर शादी कर लो, बाल बच्चा पैदा करो। हम पैदावार की बात नहीं कह रहे हैं भाभी। भाई साहब, भाभी की साड़ी खरीदने नहीं चलिएगा? चलिए ना। भाई साहब, यही साड़ी ले लीजिए ना, दाम तो एक ही है। ठीक। रोजमर्रा की चीजों का दाम घटा कर रखना आसान काम नहीं है। अभाव है, बहुतों को बहुत कुछ का अभाव है। हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सदियों से समाज के सरमाएदार नीचे दबाकर आवश्यक चीजों का दाम ऊंचे उठाए हुए हैं। हमारा भी फर्ज है कि हम नई उमंग के साथ जो भी साधन हमारे पास मौजूद हैं उनसे देश की पैदावार बढ़ाएं और इस तरह बढ़ती हुई कीमतों पर स्थिरता रखें।